बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब को आप जानते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े दबंग जज हैं, जिन्होंने 3 इस्लामाबाद के हलके खोले ट्रिब्यूनल में, और तीनों हलकों के जो लोग जीते हुए थे उनको कहा कि आप फॉर्म 45 लेकर आएँ और फॉर्म 45 के मुताबिक हम देखेंगे कि आप कितने जीते हुए हैं, कितने हारे हुए हैं। तो वहाँ से गेम शुरू होती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ एक साजिश, एक मुहिम, एक कैंपेन शुरू होती है और मामला आकर खड़ा हो जाता है उनकी डिग्री के ऊपर कि उनकी डिग्री ही जाली है। एक जज जो सिविल कोर्ट से आता है और इतने पोस्टिंग्स के बाद, इतनी तरक्की करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनता है, पता नहीं कितने लोगों के फैसले करके, कितने लोगों के ज़िंदगी के फैसले उसके हाथ में आते हैं और उन फैसलों में वो बैठता है, अपनी जजमेंट देता है कानून और आइन के मुताबिक या आइन और कानून से बालातर होके। जैसे भी जो जजमेंट दी, जो सब कुछ उसने किया, इतना उसका करियर वो सारे का सारा एक डिग्री के ऊपर दाव पे लगा दिया जाता है कि उनकी डिग्री जाली है। तो नतीजा क्या होता है कि जी मामलात डिग्री तक जाते हैं तो डिग्री बिलाखिर जो कराची यूनिवर्सिटी है वो एक सिंडिकेट मीटिंग बुलाती है, और सिंडिकेट मीटिंग में जो प्रोफेसर रियाज साहब हैं उन्होंने भी शिरकत करनी थी, और जो अपने तमाम एतराज़ात बिल्कुल सिंडिकेट मीटिंग्स के मेंबरान को बता चुके थे कि ये एतराज़ात हैं, इस तरीके से मुदाखलत की जा रही है बाहर से, और डिग्री के जो फ़ैसला है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के हवाले से उसमें मुदाखलत हो रही है और इस डिग्री को मनसूख करवाया जाएगा। तो जो प्रोफेसर रियाज साहब हैं उनको सिंडिकेट मीटिंग के इजलास से पहले ही अगवा कर दिया जाता है। पुलिस अगवा करती है या नामालूम अगवा करते हैं, ये अल्लाह जानता है, बाकी क्योंकि पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं जानता है। तो अगवा हो जाते हैं। अगवा होने के बाद उनके ख़िलाफ़ जो एक फ़ैसला, जो एक मामला है वो सिंडिकेट मीटिंग में चला जाता है। सिंडिकेट मीटिंग जो कराची यूनिवर्सिटी की है वो एक फ़ैसला सुनाती है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनकी एनरोलमेंट और उनकी LLB की डिग्री को मनसूख कर देती है। आप अंदाज़ा लगाएं, एक ऐसा जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है और सिर्फ एक केस उसके सामने आता, हुकूमती केस, हुकूमत उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाती है और उसकी डिग्री उड़ा के रखवा देती है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगला नंबर किसका है? जस्टिस बाबर सतार का नंबर है अगला, जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी का नंबर है, अरबाब ताहिर साहब का नंबर है, समन रफत साहबा का नंबर है। अगला नंबर किसका है? क्योंकि ये तो जब भी किसी जज के पास कोई सरकारी किसी किस्म का या हुकूमती केस लगेगा और जिसमें हुकूमत अपना एक ताकत दिखाना चाहेगी, तो ये तो ऐसे ही होगा, उनकी डिग्रियां फारिग कर दी जाएंगी। तो इस तरह तो कई दबंग जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जैसे अत्तर मिनल्ला साहब, आयशा मलिक साहिबा। तो क्या इन तमाम लोगों की अब डिग्रियों के ऊपर सवाल उठेगा और आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों की डिग्रियां मनसूख करके आप निज़ाम को दुरुस्त करेंगे? ताकतवर जो ताकत के नशे में खेल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, आइन और कानून के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है, इंसाफ को घुटनों पर ले आया है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि उस शख्स को, वो प्रोफेसर जो है रियाज साहब, उनको अगवा किया जाता है और छोड़ा तब जाता है जब प्रोफेसर साहब समझ आती है इनको ताकतवर लोगों को कि आप जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री बचा नहीं सकते। प्रोफेसर साहब को तब छोड़ा है और क्या फ़ायदा हुआ जी? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ खड़ा होना चाहिए था सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को, और अपने उन 6 जजेस के साथ भी खड़ा होना चाहिए था जिन्होंने एक लेटर लिखा था काजी फायज़ ईसा साहब को एजेंसियों ताकतवर के ख़िलाफ़। तो ये वो जज हैं जस्टिस जहांगीरी साहब जो उस लेटर में भी मौजूद थे। तो इनका तो वगैरह वगैरह कर दी गई है, इनकी डिग्री ही मनसूख कर दी गई, बात ही ख़त्म कर दी गई है। आगे चलते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या हुकूमत ज्वाइन करने जा रहे हैं?
मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मीटिंग्स, और इन मीटिंग्स में ये तय होने जा रहा है कि आपको हम देते हैं, ओहदे देते हैं, वजारतें देते हैं, और आप हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं, हुकूमत के मौक़िफ़ में अपनी हाँ मिलाएं और अपोजिशन से किनारा करें और हमारे साथ खड़े हो जाएं। हम PDM2 हैं, आप PDM2 के सरबराह हैं। माना आपको सदर मुमलिकत नहीं बना सके, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको गवर्नर जो KPK है उसकी एक ओहदा दिया जा सकता है, गवर्नरशिप दी जा सकती है KPK की, या फिर सेनेट में कोई 2-3 सीटें दी जा सकती हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो हम तरमीम करें वो मनोअन कबूल करें और उसमें हमारी हमायत करें, क्योंकि इनके पास भी 8 सीटें हैं कौमी असम्बली की। तो ये मामला चल रहा है। अब ये मामला किस तरफ जाएगा देखें, 2 डिमांड्स, और दोनों डिमांड्स कितनी पॉपुलर हैं, एक गवर्नरशिप और दूसरी सेनेट की सीटें। तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब अपनी सियासत को दाव पे लगाएं, पहले भी कई दफ़ा लगा चुके हैं, इस बार लगाएंगे तो वो सियासत उनकी बर्बाद हो जाएगी। KPK में वैसे ही वो बढ़ चुके हैं तकरीबन। तो अब जो उनके पल्ले में है मुस्लिम लीग नून के साथ दोबारा मिल बैठने के बाद वो भी जाएगा। तो ये अब उनका फैसला है कहाँ पर लेकर जाते हैं। अब बात करते हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक जो अखबार है लंदन का, उसमें एक आर्टिकल छपा है, एक कॉलम छपा है, और वो इमरान खान साहब के खिलाफ छपा है, और उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है, उसके पीछे ताकतवर है, उसके पीछे पाकिस्तान के वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को एक आंख नहीं देखना चाहते, वो लोग जो इमरान खान साहब को असैसिनेट करना चाहते हैं, वो लोग जो इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, वो लोग इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है डाउन करना चाहते हैं, इमरान खान साहब की वैल्यूज़ को चैलेंज कर रहे हैं, और वो लोग जिनका किसी चीज़ से कोई तल्लक नहीं है। इलेक्शन हो रहा है एक यूनिवर्सिटी का, वो भी लंदन में, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मुस्लिम लीग नून का क्या लेना देना? क्या मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा कैंडिडेट है वहाँ पे चांसलर के इलेक्शन के लिए? जब नहीं है तो फिर आप इतनी कैंपेन, आप इतने बयान क्यों दे रहे हैं? तो आज खुलकर चीज़ें कुछ सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो कहा था इमरान खान साहब ने ये पढ़े लिखे नहीं है, और दूसरा ये पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, और मिठाई जो है वो जल्द खा लेते हैं। चीज़ों को देखने से पहले, फैसलों को देखने से पहले जल्दबाजी में मिठाई लेके खा लेते हैं। तो अब ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को, क्या बता रहे हैं, जो इनकी टाउट साफ़ी है जो वहाँ पर बैठी है, जिसको परचेज़ किया गया, हायर किया गया एक आर्टिकल लिखने के लिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, मतलब पटवारन किस्म की एक जो आप कह सकते हैं साफ़ी, जो पाकिस्तान में साफ़ी हैं वो तो हैं ही, इमरान खान के ख़िलाफ़ किए हुए हैं कुछ लोगों ने, लेकिन वहाँ पर भी एक ख़रीदा गया है। वो क्या लिखता है, गार्डियन के इस मजमून में कहा गया है कि जी इमरान खान साहब एक सच्चे आशिक़ रसूल और मजहबी शख्स हैं। ये गार्डियन के इस मजमून में लिखा गया है, और ऑक्सफोर्ड का चांसलर इसलिए इन्हें नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसने मलऊन सलमान रुश्दी के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार कर दिया था। सलमान रुश्दी के साथ जो इमरान खान साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं स्टेज नहीं शेयर करूंगा, मैं इस शख्स को नहीं मानता हूं, इसके नज़रिए को नहीं मानता हूं। तो ये बताया जा रहा है। अब इसकी जो डिटेल है मैं आपको बता दूं कि सलमान रुश्दी जो है वो गुस्ताख रसूल है, और इमरान खान के नफ़रत में ये लोग खुलकर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, और इमरान खान साहब को एक्चुअली ये चाहते हैं कि यूरोप की नज़र में इमरान खान साहब को मजहबी पैरोवा बना के, यानी कि प्रीस्ट बना के पेश किया जाए और कहा जाए ये तो एक मजहबी शख्स है, मगर एक्चुअली ये मजहबी बनाने के पीछे इनको ये नहीं समझ आ रही कि ये तो मकबूल कर रहे हैं। और इमरान खान साहब को पाकिस्तान में जो लोग ये समझ रहे थे, और इनका अपना ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, इमरान खान ये है, इमरान खान यूरोप को बड़ा पसंद करता है, ये वो, आज इनके अपने ही लिखारी ने इनके जो लिखा है इनकी ज़ुबानी वो सुने। क्या लिखते हैं जी, एक तो इन्होंने लिखवाया है कि इमरान खान साहब पक्का मुसलमान है, दूसरा इमरान खान मदीना की रियासत मुल्क को बनाना चाहता है, तीसरा इमरान खान सलमान रुश्दी से नफ़रत करता है,
चौथा, इमरान खान ख़वातीन को पर्दा की हमायत करता है। ज़ाहिर यूरोप इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। इमरान खान मुल्क में रियासत मदीना बनाकर मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करना चाहता है। फिर इन्होंने लिखा है जी, इमरान खान तालिबान की हिमायत करता है। इमरान खान जो ओसामा बिन लादेन है उसको शहीद कहता है। इमरान खान यूरोप के ख़िलाफ़ है, वो एक आज़ाद सोच रखता है। इमरान खान ने यूनिवर्सिटियों में दीनी तालीम शुरू कर दी। इमरान खान ने इसराइल के सख्त तरीन मुखालफ हैं और इसराइल को नहीं मानेंगे, कभी तस्लीम नहीं करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट भी इमरान खान साहब ही हैं। अब यही लोग, इसीलिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये एक मजहबी आर्टिकल लिखा गया है ताकि इमरान खान साहब को एक मजहबी प्रीस्ट के तौर पे पेश किया जाए। और मकसद क्या है कि इमरान खान साहब चांसलर का इलेक्शन वहाँ पर ना लड़ सकें और यूनिवर्सिटी इमरान खान साहब को आउट कर दे चांसलर के इलेक्शन से। आप हालत देख लें, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, पढ़ने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। इन्होंने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त कर दिया और अपना मौक़िफ़ गलत कर दिया। यही कहते थे कि इमरान खान साहब एक यहूदी एजेंट है। कितने बेशर्म लोग हैं, कितने बेगैरत लोग हैं ये लोग कि इमरान खान और पाकिस्तान की कौम को ये नहीं देख रहे। और पाकिस्तान में कौन लोग रहते हैं? मुसलमान लोग रहते हैं। और मुसलमान भी तो यही चाहेंगे जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आज इन्होंने उस आर्टिकल में छपवाया है। मुसलमान यही चाहता है, वो यहूद और निसार के तौर तरीक़ों के मुताबिक नहीं चलना चाहता है। जिसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब सच्चा है, इमरान खान साहब की जीत है, इमरान खान साहब की कामयाबी है। इनके बुग़्ज़, इनके हसद, इनके कीना में भी इमरान खान साहब सच्चा साबित हो रहा है। ये आपके सामने, लेट्स सी ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।